देखिए छात्रों, इसके पहले की तासिका में हम लोगों ने यह भूतकाल जो है उसे देख लिया था। उसमें सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल को देख लिया था। आज हम आगे का यानी वर्तमान काल जो है उसे अब हम देखेंगे। उसमें से पहला जो है वह है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यानी क्या? तो क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल से इस बात का पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही। अब देखिए, संक्षेप में हम इसे समझ लेंगे कि यह सामान्य वर्तमान काल जो है इसका पता हमें क्रिया के उस रूप से मालूम होता है कि जो कार्य है वह अभी अभी पूरा हुआ है, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बोलने से या लिखने से पूर्व वह काम समाप्त हुआ है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण जो है, उदाहरण देखिए। हवा बहती है, इसमें कर्ता जो है वह स्त्रीलिंग एक वचन है। मैं पाठ पढ़ती हूँ, इसमें कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है। बच्चे नाचते हैं, इसमें कर्ता बहुवचन है। लड़का सोता है, इसमें कर्ता पुल्लिंग एक वचन है। यानी संक्षेप में यहाँ पर जो भी क्रियाएं आई है, पहले वाक्य में बहना क्रिया है, दूसरे में पढ़ना है, तीसरे में नाचना है और पांचवें या चौथे वाक्य में सोना क्रिया है। अब बहना क्रिया का मूल धातु जो होता है वह है बह। पढ़ना क्रिया का मूल धातु पढ़। नाचना क्रिया का मूल धातु नाच और सोना क्रिया का सो। तो इस प्रकार यह मूल धातु है। अब हमें क्या करना है, देखिए। काल परिवर्तन के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है, वाक्य चाहे कितना भी लंबा चौड़ा क्यों न हो, लेकिन हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि देखिए, मूल धातु और यह मूल धातु जो है उसमें क्या लगाना है, देखिए उसमें ता ती ते प्रत्यय लगाना है और उसके बाद है, हैं, यह वर्तमान कालिक रूप हमें लेना है इसमें से एक। और इसके लिए समापिका क्रिया भी कहा जाता है। समापिका यानी उस वाक्य का समारोप करने वाली जो क्रिया होती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आप लोगों ने देख लिया, जैसे पहला वाक्य हवा बहती है, बहना क्रिया है, उसमें उसका मूल धातु क्या हुआ? बह। कर्ता कैसा है? स्त्रीलिंगी है, एक वचन है, इसलिए उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? ती प्रत्यय, और इसीलिए क्या हो गया? बहती। बाद में वर्तमानकालिक रूप जो है एक वचनी कर्ता होने के कारण है, अगर बहुवचन होता है तो है। तो इस प्रकार हमें यह परिवर्तन करना है। फिर अभी आपके ही किताब में से कुछ वाक्यों को यहाँ पर लिया गया है। जैसे यहाँ पर वाक्य देखिए, कोई ध्यान नहीं देता है, और आपको कोष्टक में दिया जाएगा कि सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित कीजिए। विशेष करके आज तक का हम लोगों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा में ज़्यादातर यह सामान्य वर्तमान काल जो है वह आपके लिए नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर अपूर्ण काल, पूर्ण काल की ही बात की जाती है, लेकिन फिर भी हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई इस पर सवाल ही नहीं आएगा।
तो यहाँ देखिए, तो वह वाक्य कैसा होता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाद में दूसरा वाक्य जो है, कोई बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनाएगी। तो यह वाक्य किस प्रकार होता है, देखिए, कोई बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनाती है। देखिए, ती प्रत्यय, बनाना क्रिया है, बना ये उसका मूल धातु रूप है, और है वर्तमान कालिक रूप है। बाद में प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा करती है। करना क्रिया है, उसका मूल रूप कर है। स्त्रीलिंगी कर्ता होने के कारण यहाँ पर ती प्रत्यय लगता है और वर्तमान कालिक रूप है। चौथा वाक्य देखिए, वे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। अब यह वाक्य किस प्रकार बनता है, वे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे यानी बहुवचन है, कर्ता बहुवचन होने के कारण प्रत्यय कौन सा लगा, ये प्रत्यय। और अंतिम वाक्य देखिए, काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। यह वाक्य देखिए, काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है वह स्त्रीलिंगी एक वचन है और इसीलिए उसमें ती प्रत्यय। संक्षेप में देखिए, यह बात आपकी समझ में आई होगी, या आपको यह कंठस्थ ही करना है। यह सूत्र, जो भी क्रिया है उस क्रिया का मूल रूप लेना है, उसमें कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या एक वचन, बहुवचन, इसके अनुसार उसमें ता, ती, ते प्रत्यय लगाना है। बाद में हमें है, इनमें से वर्तमान कालिक रूप लेना है। बस अपना ये वाक्य जो है वह इस तरीके से सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित हो जाता है। अब हमें देखना है वह है अपूर्ण वर्तमान काल। अभी अपूर्ण वर्तमान काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। संक्षेप में, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध होता है कि यह जो क्रिया है वह क्रिया अभी वर्तमान काल में आरंभ हुई है, शुरू हुई है, वह अब तक समाप्त नहीं हुई है, वह जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसे बनाने के लिए इसका सूत्र क्या है, देखिए। अब ये बात आपकी समझ में आ गई है कि जो भी होता है, जो वाक्य होता है, उसमें क्रिया होती है, क्रिया का मूल रूप यहाँ पर हमें लेना है। उसमें रहा, रही, रहे, यह सहायक क्रिया है, तो इसमें से सहायक क्रिया को हमें कर्ता के अनुसार लेना है। बाद में है, यह वर्तमान कालिक रूप जिसे हम समापिका क्रिया भी कहते हैं, उसमें से एक रूप हमें लेना है। अब यह रहा, रही, रहे, जैसे हम लोगों ने अपूर्ण भूतकाल में भी यह देख लिया था। अपूर्ण भूतकाल दो तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि आपको यही फॉर्मूला लेना है जिसमें रहा, रही, रहे है, ताकि हम वर्तमान काल में भी वही इस्तेमाल करने वाले हैं और भूतकाल में भी ध्यान में रखने की दृष्टि से वह आसान है। अब आपकी पहले हम यहाँ पर यह सूत्र के अनुसार हमारा वाक्य है या नहीं, यह हम देखेंगे। पहला वाक्य देखिए, हवा बह रही है। इसमें कर्ता क्या है, स्त्रीलिंगी एक वचन है, क्योंकि हवा यह स्त्रीलिंगी शब्द है और इसीलिए
उसका मूल रूप जो है यानी बहना ये क्रिया है, और इसीलिए उसका मूल रूप क्या है, बह, हवा बह। अब यहाँ स्त्रीलिंगी एक वचन है, इसीलिए रहा, रही, रहे, इसमें से हमें क्या करना है, जो सुयोग्य ऐसा जो वर्तमान कालिक या सहायक क्रिया का रूप है वह हमें यहाँ पर लेना है। इसीलिए रही और है ये वर्तमान कालिक रूप है। अब यहाँ हम आपकी किताब में से जो कुछ वाक्य जो है उन वाक्यों को हम देखेंगे। जैसे आकाश सूख नहीं देगा। अब यहाँ आकाश सूख नहीं दे रहा है। अब देखिए इस वाक्य में आकाश कर्ता है, पुल्लिंगी एक वचन है, और इसीलिए उसमें सहायक क्रिया कौन सी आएगी, रहा। अगर स्त्रीलिंगी होता तो रही, और बहुवचन होता करता तो रहे। ये आप समझ लेते हैं। तो आकाश सूख नहीं दे रहा है, देना क्रिया है, उसका मूल रूप क्या है, दे, और उसमें क्या लगा है, रहा, ये वर्तमान का सहायक क्रिया, और है वर्तमान कालिक रूप। फिर दूसरा वाक्य देखिए, बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। यह वाक्य किस प्रकार होता है, बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही है। पेड़ सभी का स्वागत करता है। अब यहां देखिए, पेड़ सभी का स्वागत करना क्रिया है, उसका मूल रूप क्या है, कर, रहा क्या है, यह सहायक क्रिया है, और इसीलिए पेड़ सभी का स्वागत कर रहा है। तो इस प्रकार का यह वाक्य बन जाता है। और आगे का वाक्य देखिए, अंतिम वाक्य, समूची परिस्थिति का तंत्र चरमरा गया है। तो यहाँ यह वाक्य जो है इस प्रकार बनता है, समूची परिस्थिति का तंत्र चरमरा रहा है। इस प्रकार का यह वाक्य बनता है। तो इस सूत्र के अनुसार हमें क्या करना है, वह परिवर्तन करना है। अब हम अंतिम यानी वर्तमान काल में जो पूर्ण वर्तमान काल है उसकी तरफ हम मुड़ते हैं। वर्तमान काल देखिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं वह पहले हम देखेंगे। अब यह पूर्ण वर्तमान काल जो है वह देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। देखिए कितना आसान है। जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था लेकिन वर्तमान में वह कार्य पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। अब यहां देखिए, पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया का व्यापार पूरा हुआ है, लिखने या बोलने के पूर्व ही व्यापार पूर्ण हुआ है, यानी अभी अभी वह व्यापार पूर्ण हुआ है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए इसका सूत्र कितना आसान है, कितना सरल है। इसमें हमें क्या करना है, जो क्रिया है उसका मूल रूप लेना है, यानी मूल धातु रूप। उसमें हमें क्या करना है, कर्ता के अनुसार, लिंग वचन पुरुष के अनुसार हमें उसमें आ, ई, ए यह प्रत्यय लगाना है, और उसके पश्चात उसमें हूँ, है, हैं यह वर्तमान कालिक रूप हमें लगाना है। तो इस प्रकार यह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बन जाता है। अब यहां देखिए, हम पहला ही वाक्य हम लेंगे कि विराज खेला है। खेलना क्रिया है, उसका मूल धातु रूप क्या होता है, खेल।
अब यहाँ कर्ता पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए उसमें प्रत्यय क्या लगेगा, आ, और इसीलिए क्या हुआ, खेला। और है ये वर्तमान कालिक रूप है, इस प्रकार यह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बन गया है। उसी प्रकार अन्य वाक्य जो है वह तैयार हुए हैं। अब हम यानी जो भी आपके किताब में से जो वाक्य लिए हैं उन वाक्यों की तरफ हम दृष्टि डालते हैं, नजर डालते हैं, एक बार उसे भी देख लेते हैं। पहला वाक्य देखिए, मैं भिखारी को कंबल देता हूं, ये वाक्य है। अब यहां पर देखिए ये वाक्य किस प्रकार बनेगा, मैं का मैं नहीं रहेगा, मैं का क्या होगा, मैंने, ने प्रत्यय यहां पर लगा है, मैंने भिखारी को कंबल दिया है। देना क्रिया है, उसका क्या बन जाता है, दिया, उसमें आ प्रत्यय लगा है देखिए, और है वर्तमान कालिक रूप है। दूसरा वाक्य है, धरती नहीं पसीजती है। अब यहां पर देखिए यहां पर पुल्लिंग एक वचन है कर्ता, और इसीलिए धरती नहीं पसीजती है, यानी धरती नहीं पसीजी है। तीसरा वाक्य है, आईना भला बुरा बता देता है। यह वाक्य किस प्रकार बनेगा, आईने ने भला बुरा बता दिया है। अब देखिए आईने ने भला बुरा बता दिया है, बाद में उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला था। वाक्य देखिए कितना लंबा है, लेकिन देखिए कितना आसान है। वाक्य यूं ही जैसे के वैसा ही रहता है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। मिलना क्रिया है, उसका मूल रूप क्या है, मिल, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा, आ प्रत्यय है, इसीलिए क्रिया क्या हो गई, मिला। और था यह भूतकालिक रूप है, उसके बदले में वर्तमान कालिक रूप क्या है। और अंतिम वाक्य देखिए, हमें संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य को देखिए, हमें संभल कर बात करनी है और सूझबूझ से बात संभलनी है। इस प्रकार ये जो बात है या ये वाक्य जो है वह वाक्य परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर अब यह वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल की बात समाप्त हो जाती है और अब हम अंतिम काल की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम जो है वह है सामान्य भविष्य काल। इसमें कोई अपूर्ण काल नहीं है या पूर्ण काल नहीं है, इसमें सिर्फ यह सामान्य भविष्य काल होता है। अब यह सामान्य भविष्य काल जो है उसे यानी किसे कहते हैं, वह देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। देखिए कितना आसान है कि जो भी कार्य है वह आने वाले काल में पूर्ण होने वाला है, आने वाले काल में होने वाला है, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल में क्रिया के व्यापार की पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था सूचित करने के लिए हिंदी में क्रिया के पूर्ण रूपों का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता, जिनसे क्रिया के अपूर्ण और पूर्ण भविष्य काल सूचित होता हो। यानी यह अपूर्ण काल है या पूर्ण काल है, यह सूचित करने वाले किसी भी प्रकार की क्रिया इसमें नहीं होती है। मात्र
सामान्य भविष्य काल का ही विचार किया जाता है। अब इसके वाक्य जो है वो वाक्य देखिए, प्रज्ञा खेलेगी। इसमें कर्ता जो है वह स्त्रीलिंग एक वचन है। सुयश खेलेगा, इसमें पुल्लिंग एक वचन है। बच्चे खेलेंगे, इसमें कर्ता पुल्लिंग बहुवचन है। लड़कियां खेलेंगी, इसमें कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है। अब इसका सूत्र देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। इसकी जो भी क्रिया है उस क्रिया का मूल रूप हमें लेना है। ठीक है, जैसा पहला वाक्य प्रज्ञा खेलेगी, खेलना क्रिया है। खेलना क्रिया का मूल रूप क्या है? मूल धातु रूप वह है खेल। ठीक है, वह लेना है। उसमें हमें ये ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे, इस प्रकार के ये प्रत्यय जो है वह लगाने हैं। बस ये सामान्य भविष्यकाल जो है वह तैयार हो जाता है। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने आपकी 12वीं की किताब में या प्रश्न पत्र में आपके लिए काल परिवर्तन के लिए 2 अंकों के लिए इस पर प्रश्न पूछा जाता है। सवाल इस प्रकार का होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार का सवाल 2 अंकों के लिए होता है। 3 वाक्य होते हैं। आपको परीक्षा में जो 3 वाक्य दिए हैं, 3 ही वाक्यों का काल परिवर्तन हमें करना है। भैया 2 ही पूछे हैं, 2 का ही करना है ऐसा नहीं है। 3 जो वाक्य दिए हैं तीनों का भी करना है। अगर दुर्भाग्यवश कोई वाक्य अगर गलत हो जाता है हम लोगों का, तो अन्य जो हम अतिरिक्त जो यानी जो 2 के बदले जो 3 दिए हैं उसे पूरे के पूरे अगर हम हल करते हैं तो आसानी से वो वाक्य अगर हमारा सही आता है तो हमें अंक मिल जाते हैं। अब यहाँ हम संक्षेप में काल परिवर्तन के सूत्र जो है उन्हें ये जो आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं उसे ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है और ध्यान में रखना है। सिर्फ देखना ही नहीं तो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, पहले यानी काल जो है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में सामान्य काल है, अपूर्ण काल है और पूर्ण काल है। वर्तमान काल में भी सामान्य काल है, अपूर्ण काल है और पूर्ण काल है। अब यह सामान्य भूतकाल की क्रिया जो है उसे कैसे ध्यान में रखना है? जो भी क्रिया होती है उसका मूल धातु रूप हमें लेना है। उसमें आ, ई, ए यानी लिंग वचन पुरुष के अनुसार हमें यह प्रत्यय उसमें लगाने हैं। बस यह सामान्य भूतकाल की क्रिया यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल 2 तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका जो है मूल धातु रूप हमें लेना है। उसमें रहा, रही, रहे यह सहायक क्रिया लेनी है। बाद में उसमें से यानी जो अंत में भूतकालिक रूप था, थी, थे, उसमें से कोई भूतकालिक रूप लेना है। दूसरा तरीका जो है वह मूल धातु रूप लेना है। उसमें ता, ती, ते ये लिंग वचन पुरुष के अनुसार हमें प्रत्यय लगाना है। बाद में था, थी, थे यह भूतकालिक रूप लेना है। तो इसमें फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि यह पहला जो तरीका है वही हमें ध्यान में रखना है। फिर बाद में पूर्ण भूतकाल देखिए, मूल धातु, बाद में आ, ई, ए यह प्रत्यय है और था, थी, थे यह भूतकालिक रूप है। अब वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल देखिए, क्रिया का मूल धातु रूप हमें लेना है। उसमें कर्ता के अनुसार या लिंग वचन पुरुष के अनुसार यह ता, ती, ते में से कोई प्रत्यय हमें लगाना है। बाद में हूँ,
है ये वर्तमानकालिक रूप है, जिसे हम समापिका क्रिया भी कहते हैं। उसमें से जो भी है वह हमें लेना है। अपूर्ण वर्तमान काल देखिए, इसमें भी हमें क्रिया का मूल धातु रूप लेना है। उसके बाद हमें सहायक क्रिया रहा, रही, रहे, इसमें से कोई सहायक क्रिया लेनी है। बाद में हूँ, है, इसमें से कोई वर्तमानकालिक रूप हमें लेना है। इस प्रकार यह सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल तैयार हो जाता है। अब पूर्ण वर्तमान काल की बात करते हैं। इसमें भी हमें क्रिया का मूल धातु रूप लेना है। उसमें क्रिया के या लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार, कर्ता के अनुसार यहाँ पर हमें यह आ, ई, ए प्रत्यय लगाना है और बाद में यह हूँ, है, इसमें से कोई एक हमें यह वर्तमानकालिक रूप यहाँ पर लेना है। और अंतिम जो है वह है भविष्य काल। अब यह भविष्य काल तो बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, जो भी क्रिया है उसका हमें मूल धातु रूप लेना है और उसमें लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार यह ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे, इसमें से जो भी रूप है, जो भी प्रत्यय है, वह प्रत्यय हमें लगाना है। और इस प्रकार यह काल परिवर्तन जो है वह काल परिवर्तन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आपको इसके पूर्व का जो भी है, यानी 12वीं के छात्रों का जो प्रश्न पत्र है उसे आप लीजिए। आपका पाठ्यक्रम बदल चुका है, ये बात मुझे मालूम है, लेकिन जो प्रश्न पत्र है उसमें जो व्याकरण है, व्याकरण में ये काल परिवर्तन के जो वाक्य हैं, जहाँ भी आपको काल परिवर्तन के वाक्य मिलेंगे उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो सूत्र है उन सूत्रों को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। आपको 2 में से 2 अंक आसानी से मिल जाएंगे। अब आपने मैंने जो भी यह ऑनलाइन लेक्चर लिया, जल्दबाजी में किसी के ध्यान में नहीं रहा, तो इसका मैं पूरा मटेरियल जो है वह PDF के रूप में इसके बाद में आपके ग्रुप पर मैं उसे डाल दूंगा। आप उसे अच्छी तरह से उसे संग्रहित कीजिए, संजोग कर रखिए, ताकि भविष्य में वह आपके लिए फायदेमंद होगा या उपयोगी होगा। ठीक है, यहाँ अब यह काल परिवर्तन समाप्त हो जाता है। आप सभी के लिए धन्यवाद।